कि एक पक्षी ने घोंसला बनाया किस उद्देश्य से कि उसमें बच्चे पैदा करूँगा, और जब वो बच्चे पैदा हो गए, अंडे हो गए, फिर वो बच्चे बन गए, घोंसला कीता है वो अब सैर सपट्टे में। तो ये मकान क्या है? ये तो एक घोंसला है अपने इस भक्ति रूपी बच्चों को अपना पूरा करके यहाँ से चलेंगे। परमात्मा कहते हैं कि आपकी भावना कैसी होनी चाहिए इस मकान, घर, कोठी और यहाँ की संपत्ति में। जैसे पक्षी बन रम्या और संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जात है सो कहिए निकाम। जैसे पक्षी सारा दिन वन में मस्ती मारता है, इधर उधर दौड़ता है, फल फ्रूट खाता है, और शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, किसी वृक्ष पर बैठ जाता है और रात पूरी करी, सुबह उड़कर चला जाता है। उस वृक्ष से उसका कोई लिंक नहीं, रात रात काटनी थी। तो ये आपका एक जीवन जो है समझ लो एक रात्रि है। आपने यहाँ अपनी या रात पूरी करनी है, सुबह उठते ही। सुबह कब होगा? जब जीवन छूट जाएगा तो फिर चले जाएंगे, यहाँ इधर ध्यान नहीं रहेगा, हमारी इच्छा नहीं। इच्छा कब ना रहेगी? उस समय नहीं रहेगी जब हमें अपना अगले ठिकाने का 100% 100% विश्वास हो जाएगा कि जो साधना जो भक्ति में कर रहा हूँ ये मुझे वहाँ स्थान देगी। फिर इधर झाँक कर नहीं देखेंगे, चाहे 6 कोठी हो तेरी, इसमें इच्छा नहीं रहेगी। ये एक विधि है परमात्मा के पास जाने की, और जब तक इच्छा मरेगी नहीं, पार तो नहीं हो सकते, लेकिन जैसी भक्ति आपने कर्म किए इनका फल अवश्य मिलेगा। तो वो फल जैसे आप भक्ति कर रहे हो ठीक ढंग से लगे भी हो और इच्छा मरी नहीं, अंत समय में या जैसे भी आप भावना जरूर रहेगी। ये तो पहले मर के देखना पड़ेगा हमने। कैसे मर के देखना पड़ेगा? जीवित मर के। जीवित कैसे मरना है? जैसे आप काम छोड़, आप यहाँ आते हो भक्ति परमात्मा की सत्संग सुनने के लिए, तो एक विचार बना हुआ मन में कि इस जीवन का सफ़र, इस जीवन का एंड, अंत ना जाने कहाँ हो जा। परमात्मा की वाणी है, कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा तुझे के घर के परदेश। इस बात ने याद रखे कि ना जाने ये काल तेरे बाल पकड़ के खींच कर ले जाएगा, और ना बेरा कित मारेगा परदेश में या घर मरेगा, नो बिना बेरा तेरी मृत्यु कहाँ होगी। अब बहुत से उदाहरण हैं, उनको याद करके डर लगना चाहिए भगत को। अब ताजे ताजे उदाहरण बहुत हैं इस तरह की जो मृत्यु होती है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे अभी 4 वर्ष पहले, 4.5 वर्ष पहले, और शपथ लिया उन्हें भी मेरे ख्याल 10 से 5 दिन हुए थे, और बहुत पैसे वाले थे, और एक मिनिस्टर, और उसकी क्या तमन्नाएं थी, एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों की मृत्यु होगी। अब आगे क्या हुआ वो तो प्रभु जाने। उसके बाद अभी तुरंत मध्य प्रदेश के एक, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में पता नहीं कहाँ मृत्यु हुई, और 3 दिन के बाद उनकी के शव का पता लगा वो वहाँ पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, इसको अब भक्तों को ये नो जीवित मरना पड़ेगा कि आप जब सत्संग या भक्ति की तरफ चलते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो, तो जीवित मरना होगा। आप जब सत्संग की तरफ चलते हो, गुरुदेव के यहाँ आते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आपसे
घर उस समय छूटेगा जब आप जीवित मर जाओगे। ये सोच लेना कि आज मैं मर गया और 2 दिन के लिए आपकी मृत्यु, मान लीजिए मृत्यु तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, मृत्यु होगी। और इसका ये भी नहीं पता कब हो जाए। और यदि भक्ति पूरी ना हुई, हम धर्म कर्म कोई बना नहीं, तो वो जीवन व्यर्थ गया, चाहे लाख वर्ष जी ले। तो ये सोच ले कि भाई आज मैं 2 दिन खातिर मर गया। अगर परमानेंट मर जावा, सदा के लिए मर गया, मृत्यु होगी, तो फिर कौन करेगा उस काम को जिसके लिए तू भक्ति नहीं छोड़ना चाहता। ये सोचता है कि मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, मुझे हानि हो जाएगी, और परमानेंट मर गया, फिर क्या होगा। फिर तो उसको आके संभाल ही नहीं सकता। 2 दिन के लिए मर ले, अब मर गया मतलब भाई चलो, चाहे कुछ भी नुकसान हो पीछे, और वापस आकर के उस नुकसान जो हो, वैसे तो परमात्मा नहीं होने दिया करते। जब दृढ़ विश्वास होगा, आप खड़े हो जाएंगे, आपके घर के सारे काम को संभालेंगे। परंतु आप ये सोच कर चलो कि आज मेरी मृत्यु होगी, 2 दिन मर गया मैं, 3 दिन के लिए मर गया, तो वापस आकर कम से कम उस बिगड़े हुए ने फिर ठीक तो कर लेंगे, और फिर साथ भगवान की पावर होगी, भगवान की शक्ति हमारे साथ होगी, तो वो और शीघ्र ठीक होगा। आपको मान ले 10,000 का नुकसान हो गया, और जब भगवान पर विश्वास है और भक्ति मार्ग पर आप दृढ़ हो, आपके मन मानो 50,000 का लाभ कर दिया भगवान। तो इसीलिए तो परमात्मा तलाश करते हैं। और जब परमात्मा हमारे कैसा घसियारा हो तो फिर उसने क्यों तलाश करें, क्या हो सकता है फिर उसके पीछे दौड़ धूप करने की। इसलिए ढूंढते हैं कि हम उसके लिए नहीं, अपने कल्याणार्थ। कितना दयालु है भगवान, कल्याण हम अपना करावे, वो हमारे घर के बच्चों की रखवाली वो आप करे, कितना दयालु है। हम घर पर बैठे रहें और सारा नुकसान हो जाए, जब क्या कर ले। जींद में एक पूरा परिवार गर्मियाँ के दिन में ऊपर सोवा छत पर, नीचे ताला तोड़ के 5 लाख का सामान निकाल ले गए, बर्तन भी उठा ले गए, सुबह रोटी पाउंड आटा भी कौन पाया। बताओ, तो सारा परिवार वहाँ था और खूब रखवाले थे, ईब कर ले क्या करेगा। तो पुण्यात्माओं, इन पॉइंटों को अपने पल्ला गांठ ला लिया करें। जब ये भक्ति होगी ना, बालका का खेल नहीं है ये। और परमात्मा कहते समझा है तो सिर धर पाऊं, और बहर नहीं रे ऐसा दाव।